गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए हम लोग फिर से एक बार मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूँ। सेकेंडरी सेंटअप पेपर एग्जामिनेशन 2020 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2020 ये सेंटअप पेपर का पेपर है जिसको मैं बहुत अच्छे से आप लोग के बीच सॉल्व करके भेज रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन में। 60 क्वेश्चन है, 2020 का है सिलेबस, जिस 60 क्वेश्चन है। कुल प्रश्नों की संख्या 60 + 35 यानी 60 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 50 का जवाब हमें देना है। आइए चलते हैं परीक्षार्थियों के लिए निर्देश इंस्ट्रक्शन, आप लोग इसको देख लीजिएगा। सीधा हम लोग पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से दिया है। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के हैं? 1 अंक के हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि a बराबर 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 तथा b इक्वल टू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 तो मसा ज्ञात कीजिए। a और b का मसा हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा? मसा बराबर, मसा क्या होता है मतलब HCF जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारा दिया है, a के लिए दिया है 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 तथा b दिया है 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 का मौसा। तो देखिए आप लोग इसको साधारण भाषा में इसके आंसर लिख सकते हैं। दोनों में हम देखते हैं मिलाकर a और b वाले मान में कि कितने अधिक मान मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 के पावर 4 है, यहाँ 3 के पावर 2, यानी दोनों में हमारा मिल सकता है, दोनों में मिल सकता है 3 के पावर 2। और देखिए इस दोनों में 5 के पावर 3 है, ऐसे 5 के पावर 2 है, तो इसमें मिलेगा हमारा 5 के पावर 2। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, अब 25, 9 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 225। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 225। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0.43 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। ये सिंपल है। 2 पे हमारा रेकरिंग है, यानी इस पर कुछ करना नहीं है। 2 पर रेकरिंग करना है तो यहाँ पे 43 लिख देना है, और 2 पर जब रेकरिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 कम कर देना है, अब बटे में लिख देना। 43 बटे में 99, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग, तो चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग होता है 360, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे आते हैं चौथा क्वेश्चन, 11/80 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो चलिए इसको हल करते हैं हम। ट्रिक बतला चुके हैं आप लोग, इसका वीडियो देख लीजिएगा। 11/80, तो 11 80 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 80, यानी 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5, यानी ये हमारा क्या होगा? शांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा चौथा क्वेश्चन का। आते हैं 5 क्वेश्चन में। तो 5 क्वेश्चन हमारा है, 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आभाज्य संख्या? देखिए आभाज्य संख्या जो एक तथा खुद से कटे उसी को हम लोग आभाज्य संख्या बोलते हैं। 91 तो 1 से कटेगा, ठीक है, लेकिन 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, यानी ये आभाज्य संख्या नहीं। 41 देखते हैं, देखिए 41 केवल 1 और 41 से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुपद 8x + 14 का शून्यक है। 8x + 0 का
14 का शून्य क्या होगा, देखिए 8x + 14 = 0 लिख दिए। 14 को उधर भेज दिए माइनस, अब बटे में भेज दिए 8, यानी -14 बटे में 8, 2 7 14, 2 चौके 8, -7 बटे में 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। आइए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 128 बटे में 168 का सरलतम रूप क्या होगा, यानी सरलतम मतलब इसको डिवाइड करना है। इसमें 8 से करते हैं, 8 1 8, 4 बचा 8 × 8 4, 8 × 6 48, 16 हो गया। 8 दूना 16, 8 में 16/21। इसमें इस 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय बतलाना है हमें। तो देखिए अपरिमेय, यहाँ पे 1/16, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, 4 का भी वर्गमूल हो जाएगा 49 को जाए, लेकिन यहाँ पे 5 जो है इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही होगा। कैसे होगा तो हम आप लोग को बतला दिए, और परिमेय अपरिमेय के बारे में जानना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, इस चारों को हमें हल करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है x + 1 का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस के b² + 2ab = इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1, यानी द्विघात समीकरण हमारा होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण रूप में होता है, ऐसे रूप में हो गया ax² + bx + c, जो इसके रूप में आ गया वो द्विघात समीकरण है, यानी पहला ऑप्शन इसका हमारा क्या है, सही होगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय बतलानी, इसमें परिमेय कौन है, तो देखिए शुरू वाला ही हमारा परिमेय है, जैसे कि 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और 3 के नीचे हमारा 1 है, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आते हैं 11 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 5 और -3 है, तो हम लोग इसको निकाल के देखते हैं कि किसका 5 और -3 शून्यक है, यानी x² - 2x - 15, इसका 5 3 हो जाएगा, 5 3, यानी x² - 5x + 3x - 15, x² माइनस, इसमें कॉमन लेते हैं हम, कॉमन जैसे ही लिए x कॉमन लेंगे तो x - 5 हो जाएगा, और इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा 3। फिर से देखते हैं इसको, फिर से देखते हैं क्या होगा, देखिए x² माइनस ये 5x हो गया, प्लस के 3x - 15, कॉमन इसमें x हो गया, यानी x - 5, इसमें प्लस के 3 हो गया, यानी देखिए पहला ही हमारा ऑप्शन सही होगा। आप इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा, जो पहला समीकरण हमारा क्या है, सही है, यानी 11 क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आते हैं 12 क्वेश्चन में। निम्न में से कौन 3x - y = 0, 3x + 5 = 36 का हल है, то हम ए ऑप्शन वाले में देखते हैं, x का मान और y का मान दोनों रख के देखते हैं कौन इसमें सूट करता है, वही सही होगा। मान लीजिए यहाँ पे x रखते हैं तो 3 दूना 6, इसमें हम x रखे, यहाँ पे x रखे, ये 6 हो गया, -6, तो 6 में ले 6 घट गया 0, ये तो फिर इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम 2 रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रखते हैं ये तो 30 हो जाएगा, 30 और 6 36, यानी दोनों मान रखने पे दोनों समीकरण में हमारा क्या है, सही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, सही आंसर होगा। आए क्वेश्चन, तो बहुपद इतना का घात, 13 क्वेश्चन, बहुपद x² - 15x + 56 का घात क्या होगा, तो इसमें देखिए घात हमारा 2 है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आते हैं 14 क्वेश्चन में। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए ऐसा कभी भी बात कहेगा कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या होगा अनंत, इसमें अनंत होता है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि त्रिघात बहुपद px = x³ - 3x² + x + 1 के शून्यकों का योग। देखिए इसमें 3 शून्यक होता है,
तीन शून्यक होता है, एक अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा। इन तीनों का योग पूछा था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a, यानी -3 होगा तो -3 या माइनस माइनस प्लस हो गया। a का मान 1 है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा? 3 में 1 के भाग करेंगे 3, जो बी ऑप्शन है सही आंसर होगा। आते हैं 16 क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर किसको बोलते हैं? डी निकालना है। डी यानी 5/3 और -1/3, एलसीएम 3 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा 1, यानी 4/3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आते 17 क्वेश्चन। x² + bx + c = 0 के मूल समान है। देखिए जहां कहता है मूल समान होगा, जहां कहेगा मूल समान होगा वहां d बराबर होता है हमारा 0, यानी d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ से हम d 0 हो गया, 4ac को इधर भेजते तो प्लस में हो जाएगा, तो b² बराबर हो जाएगा 4ac, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में सभी वर्ग होते हैं। देखिए सभी वर्ग समरूप भी होंगे और सर्वांगसम भी होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर होगा। अतः द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a0 = 0 का मूल होता है। इस द्विघात समीकरण में a बराबर 0 है, सॉरी a0 = 0, यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तब मूल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो हम बतला दे रहे हैं कि देखिए मूल निकालने का सूत्र होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा में 2a, यानी देखते हैं कौन सा आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर -b² - 4ac बटा में 2a होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन हमारा ए है वही इसका द्विघात समीकरण का सूत्र होगा जब मूल समान होगा। तो इसी सूत्र से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में QR को S बिंदु पर बढ़ाया गया। मान लीजिए कोई त्रिभुज हो गया, त्रिभुज PQR में QR को S बिंदु, तो हम S बिंदु तक बढ़ा दिए। फिर करें कोण PRS, PRS यहाँ पे 110 है। फिर करें कोण PQR, PQR 70 है, 70 है। तो हमें बतलाना है कोण QPR, यानी इसका मान बता। देखिएगा हम डायरेक्ट बना रहे हैं इसको। ये 110 है, ये वाला हमारा 110 है, तो यहाँ हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 180 में 110 घटाते हैं तो 70। एक बन गया त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, यानी 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 70 70 140, 180 में 140 घटा दीजिए 40 डिग्री। सॉरी देखिए, चलिए देखिए 110 नहीं है, ये 100 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा 80। 80 और 70 जोड़ देंगे तो 150, और 180 में 150 घटा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री क्या होगा? सही आंसर। आते हैं 21 क्वेश्चन में। समांतर श्रेणी 5 7 9 11 का 25वां पद, 25वां पद के बाद यानी a प्लस कौन डी 24 डी, तो यहाँ से a का मान 5 हो गया प्लस 24 और d का मान हो जाएगा हमारा 2, 24 दूना 48 और 5 53, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आते हैं 22। बिंदु 8,0 स्थित है। देखिए 8,0 कहाँ स्थित होगा, हम अभी बतला दे रहे हैं आप लोग को। एक हम निर्देशांक खींचते हैं, तो 8,0 यानी x का मान 8 होगा। ठीक, किस अक्ष पे हो रहा है? x अक्ष पे। ये x अक्ष है, इधर y अक्ष, इधर x अक्ष, ये x अक्ष हो गया, इधर y अक्ष। तो ये जो बिंदु है हमारा x अक्ष पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद 0 है? इसमें बताएं कौन सा पद 0 है, यानी हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है? a हो गया 21, बी हो गया हमारा, डी हो गया 18 में से 21 घटा दिए -3, कौन सा पद 0 है?
तो an बराबर 0 दे दिया। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा -3 बराबर 0। इसको माइनस करते तो -21 हो जाएगा, -3 से भाग करते तो 7 हो जाएगा, 1 ले जाके ऐड कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी 8 इसका आंसर सही होगा। 24 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? देखिए अब इसको ट्रिक से बताते हैं। समांतर श्रेणी में कौन नहीं होगा? जिनका अंतर समान नहीं होगा, समझिए समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए पहला 1 और 2 के बीच 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच ये तो समांतर श्रेणी में है। दूसरा देखते हैं 6, 9, 12, 15 3 का अंतर है, ये भी समांतर श्रेणी में है। सी ऑप्शन देखते हैं, -5 से -2 यानी 3 कम हुआ, ठीक 3 इसमें अधिक हुआ, फिर इसमें 3 यानी ये भी सी भी है हमारे, यानी जो डी ऑप्शन होगा इसके ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चन। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² - 2x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए डायरेक्ट हम बनाते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। तो जो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, वही सी का मान 8 हो गया, ए का मान 1 यानी 8 बटे में 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। आते हैं 26 क्वेश्चन में। त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष ए के दिया है -2 10, बी दिया है 5, -4, सी दिया है, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? ए बी सी जिसके शीर्ष ए इतना और इतना, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? चलिए देखते हैं केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसे ऑब्जेक्टिव में ना देना चाहिए, लेकिन देखिए बनाते हैं हम लोग। ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसमें हम डी लंब डाल दिए, यहाँ से डी निकाल लेते हैं। पहले डी का निर्देशांक निकालते हैं, तो बी सी के मध्य बिंदु में डी है, यानी x2 6 + 5 11 बटे में 2, आ ए हो जाएगा हमारा 6 यानी 11 बटे में 2, 11 बटे में 2 और 3। अब देखिए ए और डी के बीच में निकालते हैं, ए और डी के बीच में, तो 11 बटा में 2, 11 बटा में 2, 11 बटे में 2, 3, और फिर हो गया हमारा -2, 10, ठीक। इसमें ऐड करते हैं, तो -2 हो गया, 11 बटे में 2 हो गया, तो ये हो जाएगा -4 यानी 7 बटे में 2, 7 बटे में 2। चलिए देखते हैं, 1 हो जाएगा हमारा, इसमें इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 13/2, ये यहाँ से ऐड हो जाएगा, कट जाएगा, तो डी हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन। यदि दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 100:121, तो संगत भुजाओं का अनुपात, ये देखिए इसका डी होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 10 होता है, 121 का 11 होता है। ऑप्शन नंबर 28 क्वेश्चन आते हैं। बिंदुओं 4,0 और 5,1 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो ए हो गया x1 y1, x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा यहाँ से, ए भी 1 हो जाएगा, यानी रूट हमारा 2। सी बी ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? तो थेल्स परमे ने कहा था कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, हमेशा समान रहता है। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। आते हैं क्वेश्चन में, दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, आर पी बराबर 6√3 सेंटीमीटर। तो कोण पी, देखिए जब इसका हम पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर के जैसे ही घटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो पाइथागोरस में जब बराबर आ गया, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण हमें प्राप्त होता है, तो कोण पी हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। आते हैं 32 क्वेश्चन में। यदि बिंदुओं -3, a और 1 a + 4 को मिलाने हुए रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक होता है x1
प्लस x2/2, यानी घटाएंगे तो -2/2, ये तो -1 हो गया। चलिए -1 हो गया, -1 हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे a का मान निकालना है, तो इसको करते हैं। देखिए y1 प्लस y2 ऐड करते हैं तो 2a, यहाँ पे हो जाएगा 2a और प्लस 4/2, 2 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा a प्लस 2, और y के मान इधर से रखते हैं 1, यानी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 33 क्वेश्चन, देखिए थेल्स प्रमेय पे क्वेश्चन आ गया हमारा। AD/DB इतना दिया है 1.5/3, यदि AE बराबर 1 सेंटीमीटर तो EC निकालना है। तो AD/DB बराबर AE/EC, इथेल्स पर में होता है। तो ये दिया है, जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं 1/5, 3 हो गया, 1 हो गया, इधर इसको हम x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.5x हो जाएगा, 3 1.5 इसके बटे में आ जाएगा, कट के हमारा 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 2 सेंटीमीटर। 34 क्वेश्चन देखते हैं। cos थीटा बराबर 5/13 हो तो कोसेक थीटा, देखिए कैसे निकलेगा। cos थीटा होता है आधार बटा में कोण, लंब निकालते हैं तो लंब बराबर होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कोण हो गया 13 का स्क्वायर 169, अब 5 का 125, तो 69, 169 में 25 घटाएंगे 144, 144 का वर्गमूल हो गया हमारा 12। इस तरह से आधार बटा में कोण दिया था, लंब निकल गया। तो हम जानते हैं कोसेक साइन का होता है उल्टा, तो साइन का होता है लंब बटा में कोण, इसका हो जाएगा कोण बटा में लंब। तो कोण हमारा 13 है और लंब आ गया 12, यानी 13/12। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आते हैं 35 क्वेश्चन में। यदि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, मान लेते कोई खंभा हम बना देते हैं ऐसे, इस 12 मीटर है ऊंचा है, इसका खंभे की छाया पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो tan थीटा हम लगाते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा में कोण, यानी लंब बटा में आधार 12 बटे में, तो चरती आई 12, ऊपर हो गया हमारा 3, नीचे आ गया √3। हर के परिमीकरण करेंगे तो केवल बच जाएगा √3, यानी tan 60 का मान होता है, tan से tan कैंसिल, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो जब इसको माइनस करते हैं tan को उधर भेज देते तो प्लस बच गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 37 क्वेश्चन। आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, तो 2πr थीटा बटा में 360, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आते हैं 38 क्वेश्चन। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी। कह रहा है कि वृत्त की परिमाप यानी 2πr क्षेत्रफल के बराबर है, यानी πr², तो पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, यहाँ पे एक r बच गया, यानी r बराबर कितना आ गया 2। इसका 2 आंसर हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। आते हैं 39 क्वेश्चन में। a बराबर 30 डिग्री, तो साइन a इंटू कॉसेक a बराबर 1 होगा। कैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक, तो इसका आंसर मतलब 39 का आंसर हमारा ए होगा। आते हैं 40 क्वेश्चन में। एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी, मानते हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिया को एक चक्कर लगाने में उसका दूरी क्या होगा। तो देखिए r बराबर 14 हो गया, जब दूरी निकालने के बाद कर रहा है एक चक्कर तो वहाँ परिधि निकलेगा 2, पाई के मान हो गया 22/7, r हो गया 14, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 22 चौका 88, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही आंसर होगा 40 का। यहाँ पे देखिए 8.3 का क्वेश्चन है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक ए। 41 का सी आंसर सही होगा। 42 में आते हैं। यदि शंकु की त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई l हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr l, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
43 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1/2 के बराबर है? देखिए 1/2 के बराबर दो ही मान होता है, एक cos 30 का मान होता है, सॉरी एक sin 30 का मान होता है और एक cos 60 का। तो इसमें sin 30 दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आते हैं 44 क्वेश्चन में, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दो बेलन है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात, तो बेलन का अनुपात आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h अनुपात पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसिल हम करते हैं, आर्क दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 दिया है तो 2 दूना 4 हो गया, h इसका हो गया 3 अनुपात यहाँ पे हो जाएगा आर तितली के 9 और 2। ठीक है, यहाँ कटाते हैं हम, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, यानी 2:3। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देखते हैं 45 क्वेश्चन, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री का होता है, ऐसा कल भी हम क्वेश्चन बनाए थे, 60 डिग्री होगा। चलिए आए क्वेश्चन देखते हैं हम, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो चीत आने की परिकता, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो चीत आने की परिकता क्या होगी? तो चीत आने की परिकता, जब दो सिक्का को हम लोग उछालते हैं, दो सिक्के उछालते हैं तो कुल घटना हमारा 4 घटता है, तो चीत आने की परिकता, यानी चीत आने की परिकता, तो चीत आ सकता है 3 बार, 3 बार आ सकता है, एक दोनों पर आ सकता है, एक किसी एक पर, एक बाद वाले पे, यानी 3 आएगा तो 3/4। इसका परिकता क्या होगा? 3/में। चलाते हैं, PA और PB ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं, कोण APO बराबर 30 डिग्री, तो AOB का मान ज्ञात कीजिए। कल इसको क्वेश्चन को बनाए थे, देखिए बनाते हैं फिर से। यहाँ एक वृत्त हो गया, यहाँ से ऐसे हम बनाते हैं इसको, ठीक, यहाँ नाम दे दिए AOB, APO, यहाँ पे P दे दिए, ये हमारा 30 है, तो AB 30 होगा, यानी पूरा 60 हो गया, यहाँ 90, यहाँ 90, इसका मान निकलना है, तो 90 90 180 या 60 240, ये 90 90 हो गया हमारा, 180 या 60 हो गया 240, AOB निकालना है 240 यानी 120। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सही होगा। आते हैं 48 क्वेश्चन में, यदि cos A बराबर sin A तो A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए बनाते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos A को बदलते हैं, तो cos A को हम लिख सकते हैं इसे sin 90 - A बटा में sin A, sin से sin कैंसिल, AO को ऐड करते हैं 2A हो जाएगा, भाग कर देंगे तो 45। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आते हैं 49 क्वेश्चन में, एक अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री, एक अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। 50 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कुछ नहीं बतलाना है कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसमें 4 कॉमन निकालते हैं, बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसका मान होता है 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 51, निम्न में से कौन सी घटना की परिकता हो सकती है? तो देखिए कभी भी किसी का परिकता 1 से कम होता है, माइनस में कभी परिकता नहीं होता है, 1 होगा 1 के बराबर होगा, वो भी प्लस में होगा। तो देखिए -1 तो नहीं होगा, -0.3 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आते हैं 52 क्वेश्चन में, 2 4 6 2 0 6 3 6 8 का बहुलक। तो बहुलक हम बतलाए थे कल कि जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि 6 सबसे अधिक बार यानी 3 बार आया है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आते हैं 53 क्वेश्चन में कि यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, पाई r के मान हो गया हमारा 7, तो पाई r क्यूब 7 से 7 कैंसिल। अब सबका मल्टीप्लाई करते हैं, 22 चौक 88 या 49, 88 में और 49 में मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हम बोले थे, 88 में 49 का मल्टीप्लाई करते हैं
तो 9 8 72, बचा हमारा 7, 9 8 72 और 7, इतना हो गया, 4 8 32 35, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 9 2 11, 7 5 12 13 यानी 43 12, 43 12 में 3 का जब डिवाइड कर दें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, 54 क्वेश्चन। आंकड़े 30 26 16 23 7 17 12 9 20 11 13 21 33 का देखिए परिसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। परिसर में होता है जो आंकड़ा दिया है सबसे अधिक मान में से सबसे कम मान को हम घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा परिसर होगा। तो देखिए सबसे अधिक हम देखते हैं इसमें कितना है, सबसे अधिक हमारा 33 है, माइनस सबसे कम हमारा कितना है तो 7, जैसे ही 33 में ले हम 7 माइनस किए आ गया 26, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही होगा। 55 क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बेलन के आधार का व्यास, एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो आर तो मान लीजिए 28 है, तो आर 14 हो गया, आर हमारा कितना हो गया 14, ऊंचाई यानी एच हो गया 20, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर 14 हो गया, एच 20, 7 दूना 14, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब 22 8 176 जीरो यानी 1760, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। आते हैं 56 क्वेश्चन में। साइन 29 और कॉस 61, जब ऊपर वाले किसी को हम चेंज करते हैं तो इसको जब चेंज करते हैं ऐसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस 61, यानी 90 में 61 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, नीचे बच गया हमारा कॉस 61, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 61 बटा में कॉस 61 कट के कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, माध्यक, आलेख द्वारा हम लोग माध्यक को निर्धारित करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं आगे। 58 क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा बराबर कितना होगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी 4k बटा में 3k, 4k बटा में 3k, के कैंसिल यानी 4 बटा में 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। 59 क्वेश्चन, cos a इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, फॉर्मूला ही होता है cos a इंटू सेक ए बराबर 1, या इसको कटा भी सकते हैं ऐसे, cos a सेक उल्टा होता है 1 बटा में cos, cos से cos कैंसिल 1 बच गया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन हमारा है कि बिंदु ए दिया है -1, -b की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी -a का होल स्क्वायर और -b का होल स्क्वायर रूट में, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस के b स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सही होगा। थैंक्स। तो ये हमारा 2020 का सेंटर पेपर का 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, जिससे आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बहुत ही अच्छा मतलब सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेके आता रहूँगा। थैंक्स।